अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोरोना के बारे में ज़ाहिर सी बात है, आप मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं वो सुन रहे होंगे कि उसकी चौथी लहर की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जैसे कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है और 15 सितंबर तक में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी बंद हैं। लेकिन साथ साथ डेनमार्क ने बिल्कुल अपने मुल्क को ओपन कर दिया है कि वहाँ कोरोना की जो पाबंदियाँ थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसकी शायद वजह ये है कि तकरीबन 70 से 80% उनकी पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीनाइज कर दिया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर आप अटेंशन दें, तवज्जो दें और वैक्सीन करवाएँ। मेरी आपसे अपील है कि कोरोना SOPs का ख्याल करें, वैक्सीन लगवाएं और बाहर निकले तो ज़ाहिर हाथों पे सैनिटाइज़र जो उसका इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल करें, मास्क जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हम अगर इकॉनमी की तरफ आएँ तो इसमें भी मुख्तलिफ ख़बरें हैं और आपको पता है हम इकॉनमिस्ट हैं, हम तो हमेशा जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर कम बात करते हैं, लेकिन जो इकनॉमिक्स के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है, जो इकनॉमिक्स है उसी से ही सारे इश्यूज़ निकलते हैं। वो चाहे आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे आपके वो सोशल प्रॉब्लम्स हों, और चाहे आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हों। तो चूँकि कहा यह जाता है कि जब आप तरक्की करते हैं तो फिर आपको आराम भी मिलता है, फिर आपको सुकून मिलता है, फिर आपको खुशी मिलती है। लेकिन जब आप तरक्की ना करें तो फिर ये तीनों प्रॉब्लम जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की लिस्ट में शामिल किया हुआ था MSCI ने, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। और ये है हमारे पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर हम जनाब वाला बड़े फ़ख्र भी करते हैं और पीट पीट के हम जनाब वाला पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर चढ़ा हुआ है और हम बड़ी ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बीइंग एन इकोनॉमिस्ट वो ये है कि जब आप तरक्की करते हैं, जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो फिर आपके ये इंडिसेस जो होते हैं, ज़ाहिर सी बात ये मैक्रो इकानमी की परफॉर्मेंस को शो करते हैं और ये इंडिसेस में आपकी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लेकिन अगर कोई अदारा जब बोला आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो उसके अंदर 4 से 6% ग्रोथ हम इस दफ़ा अचीव करेंगे, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी ग्रेडिंग कम कर दे, और इसी ग्रेडिंग के ऊपर अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने इसी इदारे ने ग्रेडिंग की थी। कुछ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने पाकिस्तान की इकानमी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की थी। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खसूसी हजरात थे उन्होंने कहा जी मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ वो तरक्की कर रहा है और आने वाले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के हर गांव, हर शहर, हर गली में दूध की नहरें बहेंगी। और वो दूध की नहरें कितनी बहीं उसके ऊपर में से उन दूध की नहरों में से आम आदमी ने कितना दूध इकट्ठा किया वो अब आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की लिस्ट से निकाल के फ्रंटियर इकोनॉमीज़ की लिस्ट में डाल दिया गया। और इसमें बड़ी मज़े की बात ये थी कि जब ये लिस्ट में था तो पाकिस्तान 20 उभरती माशियतों की लिस्ट में था, लेकिन अब वो नीचे आ गया है। और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये गवर्नमेंट जो है कितने अच्छे तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बना रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है और उसके असरात जो है आम आदमी तक कितने आ रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी अगर आपको याद मैंने बात की थी कि शायद इन लोगों को प्रोजेक्शन का पता ही नहीं है, या इनको ये नहीं पता कि हर क्वार्टर के अंदर ये चीज़ों की डिमांड जो है उसकी फोरकास्टिंग कैसे करनी है या हमने प्रोजेक्शन कैसे करनी है। इसी के ऊपर जो जहाँ पे वाला एक ख़बर अभी एक खबर बाहर आई है कि अगस्त के महीने के अंदर जो दरामदात थी उनका जो तखमीना था वो तकरीबन 5.5 बिलियन अरब डॉलर लगाया गया था, जो बेसिकली 6.5 अरब डॉलर तक चला गया। तो आप देखें, आपसे तो एक महीने की फोरकास्टिंग जो है या एक महीने का तखमीना जो वो सही तरह से नहीं लगाया जा रहा, पूरा साल और 5 साल तो कहीं दूर की बात है। इसका मतलब ये है इसी तरह के ब्लंडर जो है इन्होंने पिछले 3 सालों में किए हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जनाबे वाला वो इस हाल को पहुँच गए हैं। पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं अब, चूँकि आगे जा रही बस सर्दियों का मौसम आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि लोग सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो इनके बिलों में राहत दी जाएगी। आप मुझे बताएं कि सर्दियों में कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करें, और अगर गर्मियों में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उस बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल को राहत क्यों नहीं दी जाती। ये किस तरह की कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, किस तरह की कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज़ हैं कि जो जनाब वाला इनको समझ नहीं आ रही। इस गवर्नमेंट ने एक और जो वादा किया था लोगों से कि जब हम 50 लाख घर जो हैं 5 सालों में बनाएंगे,
और उस मंसूबे के साथ क्या हुआ है कि सस्ता घर स्कीम जो है उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं कि ये माफिया जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रखता कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाने में हुकूमत की मदद करें। शायद उसकी वजह ये है कि चूँकि मुल्क के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करने का सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। और दूसरी बात वो जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि अब चूँकि कहा यह जा रहा है कि आलमी मंडी जो है उसमें लोहे और खाम फौलाद कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी सरी की कीमत बढ़ रही है। ये भी बात कही जा रही है। और इसके शायद एक वजह ये भी कही जा रही है कि कोरोना की वजह से रसद में कमी है और आलमी सतह पर तलब में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बात ठीक है। और तमाम पाकिस्तान में सरी कीमत अब भी स्टील की पैदावार वाले दीगर ममालिक बेशुमार चीन, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया और दौलत मुश्तरका ममालिक से कम या इसके बराबर है। अब अगस्त में कहा यह जा रहा है कि आलमी मंडी में स्टील की कीमत $299 से बढ़कर $530 फी टन हो चुकी है। तकरीबन अब कह लें कि ये डबल से भी ज़्यादा 100% से कीमत ज़्यादा हो गई है। और जाहिर सी बात है इसके असरात, जैसे हमने ये कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब फूड के प्राइस में इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी अशाए खुर्द-व-नोश जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सरिये की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। जब जाहिर सी बात ये इजाफा होगा तो इससे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है घरों की, उसमें भी इजाफा होगा और घर पहले से ज़्यादा महंगे होंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं उनको इस मामले में, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये एक तोहफा था एक आम आदमी के लिए, ताकि उसके जो अपना घर होने का ख्वाब वो पूरा हो सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये भी जो प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ गया है और इसके भी मेरा नहीं ख्याल के चांसेस में नज़र आ रहे हैं कि ये 50 लाख घरों का जो ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर साहब का इन 5 सालों में वो आवाम को ये दे सकेंगे। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है उसमें मैं भी शामिल हूँ और हम हर गुजरते हुए लम्हे के साथ अपनी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम बाहर रहते हैं, अपने घर वालों की जुदाई बर्दाश्त करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मुल्क में पैसे भेजते हैं। और माशाल्लाह इस दफ़ा ओवरसीज़ जो हैं उनकी जो तरसीलात हैं या फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं उसमें तकरीबन $2.6 अरब का इजाफा हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये पिछले 10 साल जो हैं उनमें बुलंद तरीन कह लें आपके सतह पे ये पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र हैं। मतलब ये है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो $2.66 अरब जो है पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। तो हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हम तो चाहते हैं, बल्कि साबित भी करते हैं और अमली तौर पे काम भी करते हैं और मुल्क की कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा भी डालते हैं। काश यही सोच जो हुकाम बाला में लोग बैठे हुए हैं उनमें आ जाए तो वो आवाम को एक अच्छा तोहफा जो है वो दे सकें। एक और बात जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से लोगों को भेजा जा सकता है ये मैं ख़बर पढ़ी थी, यकीन करें मैं 2-3 मिनट हंसता रहा कि ये कैसी खबर है कि हमारे अपने मुल्की मामला जो हैं, ये मुल्की माशियत जो बिल्कुल अभी उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों की सिचुएशन जो है, आम आदमी की जो ज़िंदगी है पहले से महंगी होती जा रही है। तो वो मसाइल हमसे हल नहीं हो सके, लेकिन हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके वहाँ उनके मसाइल हल कर सकेंगे। तो क्या ये बात कंट्राडिक्टरी नहीं है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि देखें हमारे मुल्क के मसाइल जो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझ सकता। अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं उनका सलूशन जो है वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई ये बयान देकर बड़ी कोई अक्लमंदी का क्या कहते हैं उसको इजहार किया है, बल्कि हमें तो सिर्फ अपना देखना चाहिए कि हम जब गवर्नमेंट हमें मिली थी तो 5.4%, कुछ लोग 5.8% भी कहते हैं ग्रोथ मिली थी आपको, तो उसके ऊपर हमने कैसे जाना है। ये तो मेरे ख्याल में कोरोना जो है उसने काफ़ी सारा शील्ड आपको दे दिया कि जिसकी वजह से आपकी खामियां जो हैं वो उस तरह से बाहर नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी। और हम आज भी चौथे साल में है तो हम आज भी ये बात करते हैं कि 4.8% के हिसाब से हम ग्रोथ करेंगे। जिसका मतलब ये है कि हमें 5.8 पे जाने के लिए अगला साल जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर से ये 5 साल जो है शायद ये इकनॉमिक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चोरी हो गए हैं। तो हमें अपने हालात को देखना चाहिए, हमें अपने घर के हालात को देखना चाहिए, ताकि जब हम बेहतर होंगे तो हम अपने हमसाया को बेहतर मशवरा दे सकेंगे। खुदा हाफ़िज़।